क्लास 8 का सेकेंड वीडियो है ये। हम लोगों ने पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, तो ये जो है हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। आज जो है डे 2 है, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकेंड डे है। आज जो है हम लोग एक टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो उससे पहले जो वीडियो है, मतलब कि जो भी क्लास 8 से जुड़े हुए हैं आपके साथ, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो आज जो है हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर पार्ट का एक टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टोटल जो है मैं 11 प्रॉपर्टीज इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बोलता है प्रॉपर्टी 1। क्या? प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 कहता है अ नंबर that ends with a number that ends with 2, 3, 7 and 8 respectively are not perfect square, are not perfect square। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर जान लिया था क्या होता है। तो वही परफेक्ट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी जो बोलता है अ नंबर दैट एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8। मतलब जो भी नंबर जो कि 2 से खत्म हो, मतलब उसके लास्ट में 2 आए, 3 आए या 7 और 8 आए, तो वो जो नंबर होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक नंबर 82, 93, ठीक है, 147 और 8 से भी एक मान लीजिए 248 ETC, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब 2, 3, 7 और 8, अगर इस चीज से अगर कोई नंबर इंड होता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था। अब जो है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? सेकेंड प्रॉपर्टी 2, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? सेकेंड प्रॉपर्टीज में बोलता है a number ending with an odd numbers of zeros, ठीक है। then they never be perfect square, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर्टी 2 में जो है कोई भी नंबर जो कि नंबर ऑफ जीरोज
नंबर ऑफ जीरोज कहने का मतलब हुआ जैसे कोई नंबर है 200, ठीक है। 200 एक नंबर है जिसमें अगर हम लोग उसका जीरो काउंट करें, मतलब लास्ट में जो जीरोज होता है, टोटल जो जीरो होगा, अगर काउंट करके ऑड आता है, ऑड नंबर में आता है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर कहने का मतलब 3, 5, 7 etc, मतलब कि ऑड जीरोज आए, नंबर ऑफ जीरोज ऑड आए, तो वो कभी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 3000, अच्छा 900 होता है ना परफेक्ट स्क्वायर, मान लीजिए 9000 है, ठीक है। कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये कभी जो है 1 2 3 3 जीरो है, मतलब ये कभी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये भी ऑड जीरोज है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अच्छा, कोई एक इवेंट मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 49 ले लेते हैं हम, 49, ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लीजिए इस पे जीरो रहे, ठीक है, ये है 49 तो है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, लेकिन जीरो जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना नंबर ऑफ जीरोज है, टोटल 9 है, मतलब कि 9 जो होता है ऑड होता है, इसलिए ये भी जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 1 जो बोलता है कि नंबर ऑफ जीरोज अगर ऑड में हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ये जो है दो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज 3, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, इफ a number when divided by 3 leaves remainder 2, क्या 2, ठीक है। If a number when divided by 3 leaves remainder 2, then it is not a perfect square. Then the number is not perfect square, ठीक है। अगर कोई नंबर जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कोई नंबर जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 170, 578, ठीक है, 617 etc, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करके देखिए, 170 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। किस चीज से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। तो ये जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो भी नंबर जिसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 2 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, ठीक है। अब जो बात आती है चौथे प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज 4 की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज 4 में क्या बोलता है, जैसे प्रॉपर्टी 3 था ना, अगर उसको कि कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह प्रॉपर्टी 4 में भी है, इफ अ नंबर व्हेन divided by 4, when divided by 4 leaves a remainder
2 क्या 2 and 3 then they are not perfect square. परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई नंबर जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कोई नंबर जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 और 3 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल के लिए 578, 654, 798 etc। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज से 4 से तो ये रिमाइंडर 2 या 3 देगा, 2 या 3 देगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर को हम डिवाइड करके देख लेंगे, वो अगर 2 या 3 उसका रिमाइंडर आ जाए, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे और 2 और 3 अगर उसका रिमाइंडर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी 4 भी खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5 पे। प्रॉपर्टी 5 पे, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 जो बोलता है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, the square of even number is always even। ठीक है। प्रॉपर्टी 5 में जो बोलता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जो होगा हमेशा इवन ही होगा। जैसे कि 2 जो है इवन है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 इवन है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये देता है 4। तो इवन का स्क्वायर जो होगा हमेशा इवन होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, मतलब 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं तो इवन ही देगा, ठीक है। उसके बाद आता है 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16, तो 4 भी इवन है, 16 भी इवन है। फिर आगे 6 का भी अगर करते हैं तो 36 डॉट 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 etc। मतलब इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो है हमारा स्क्वायर जो है आएगा वो इवन ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6 में। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब कि ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। 5 का स्क्वायर किए 25 आया, 5 भी ऑड है, 25 भी ऑड है। 15 का स्क्वायर किए, 15 का स्क्वायर किए 2 to 5 आया, मतलब 15 भी स्क्वायर है, 2 to 5 भी है, मतलब 225 भी क्या है, ऑड ही है। तो अगर ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ये प्रॉपर्टी 6 का बात है। अब आगे बढ़ने से पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है प्रॉपर्टी 7 आता है। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे होंगे। तो प्रॉपर्टी 7 आता है। प्रॉपर्टी 7 जो बोलता है, प्रॉपर्टी 7 में बोलता है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन the square of a proper fraction is smaller than the fraction। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा वो फ्रैक्शन से हमेशा क्या होगा, स्मॉल ही होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा जो है फ्रैक्शन से स्मॉल ही होगा।
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2 जो है हमारा न्यूमरेटर है और 3 जो है डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 2 छोटा है 3 से, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा कहीं पर भी दिख जाए तो समझ लेना है कि वो जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो ये जो है देगा 4/9, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी जो बोलता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा हमेशा छोटा होगा फ्रैक्शन से, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? 2/3 ही है ना, ठीक है। 2/3 हमारा फ्रैक्शन है और इसका स्क्वायर कितना आया? 4/9 आया। अब पता करना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, कौन बड़ा है? 18 बड़ा है, मतलब कि 2/3 बड़ा आया ना, यहाँ पे 4/9 से 2/3 क्या है? बड़ा है। तो यही कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा हमेशा छोटा होगा फ्रैक्शन से, ठीक है। जो गिवन फ्रैक्शन होगा, जैसे कि यहाँ गिवन फ्रैक्शन है 2/3, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा छोटा होगा उस गिवन फ्रैक्शन से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 7 था ये। अब अगला प्रॉपर्टीज क्या करता है, तब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 8 क्या बोलता है? फॉर एनी या एवरी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर किस चीज से डिनोट करते हैं? एन से। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, वी हैव, हर एक नेचुरल नंबर एन के लिए हम लोग के पास क्या होता है? तो ये चीज होता है n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, क्या देता है? n क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कहता है तो ये हमेशा जो है क्या देगा? n+1 देगा, ठीक है, प्लस n देगा, ये इस तरह से देगा। n+1 का स्क्वायर माइनस क्या? माइनस n का स्क्वायर हमेशा क्या देगा? n+1 प्लस n देगा। एज फॉर एग्जाम्पल 38 का स्क्वायर, सॉरी 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ये n+1 के फॉर्म में है या नहीं है कैसे पता चलेगा? n स्क्वायर मतलब 37 जो है मेरा n है, n में +1 करेंगे तो 38 आएगा, तो 38 n+1 के फॉर्म में है, मतलब n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n देता है। तो वही चीज हम लोग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि n+1 रहता है मतलब 38 लिख कर +1 कर देते, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, काहे कि n+1 जो है यहाँ पे यही तो है 38, n+1 ही तो है मेरा 38, तो सीधा सीधी 38 लिख देते हैं। 38 प्लस n कितना है? 37 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 7 15 का 5, एक कैरी 75। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालकर भी सॉल्व करते हैं तो ये 75 आता है, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर्टी जब पता चल गया तो हम लोग को स्क्वायर नहीं निकालना है, अब प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 की। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है बहुत ही, प्रॉपर्टी 9 क्या बोलता है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर
n we have sum of, इसको याद रखना है, sum of first n odd number क्या odd number is equal to n स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऑड नंबर 1 का स्क्वायर, फर्स्ट n ऑड नंबर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं बोल रहा है, सीधा सीधी नंबर का सम बोल रहा है, फर्स्ट और नंबर का सम बोल रहा है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, फर्स्ट और नंबर है, ये कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5। अगर इसको हम लोग सम करते हैं तो कितना आएगा, 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 7 25, क्या आया, सम करने पे 25 आता है। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाएंगे कि n ऑड नंबर का जो सम होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब टोटल कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 25। मतलब कि अगर हम लोग फर्स्ट n ऑड नंबर का सम करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, काउंट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो है देगा मेरा उस सम के इक्वल देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 थी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में बोला जाता है 3 नेचुरल नंबर m n p, क्या क्या, m n p are said to form a Pythagorean triplet। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या, m n p। ठीक है, m n p। ठीक है, तो इफ क्या, इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होगा p स्क्वायर के बराबर होगा, तब जो होगा m n p जो होगा क्या कहलाएगा, हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगा। कब, जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर होगा तब। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। अब इसमें जो है एक रिजल्ट भी है। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट है, क्या बोलता है, इसका रिजल्ट क्या बोलता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर क्या, m, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, क्या, ग्रेटर देन 1, हर एक नेचुरल नंबर जो कि m होगा वो 1 से बड़ा होगा, तब जो होगा हमको क्या मिलेगा, वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमको मिलेगा। कब, जब m जो होगा 1 से बड़ा होगा, तब जब m 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा करने का मतलब 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट m n p जब पाइथागोरन ट्रिपलेट में होगा, मतलब कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, p स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी ये चीज होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं, मान लीजिए m इज इक्वल टू 4 पुट करना है, m इज इक्वल टू 4 पुटिंग, किस चीज में पुट, इस चीज में, तो ये देता है 2m m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ कॉमा है,
एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही चीज है। अब इसको 2m मतलब 2 4 जा 8 आया, कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, 16 प्लस 1 17। अब चेक करेंगे कि ये जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एन स्क्वायर कोई भी, अब ये 8 खत्म, ये दोनों में से कोई एक नंबर उठा लेते हैं, 15 उठा लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 289 के बराबर आता है, ठीक है। और 17 का स्क्वायर भी 289 होता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब जो है एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गया, प्रॉपर्टीज नंबर 11। हम लोगों ने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज नंबर 11, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 11, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी 11 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी 11 दरअसल एक फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी 11 जो है एक फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें दो फॉर्मूला आता है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये जो आता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और जो हमारा सेकेंड है इसी में, वो है a माइनस प्लस है तो अब माइनस का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी बस उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज 11 था हमारा। प्रॉपर्टीज 11 बहुत आसान है जैसे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज 11 में कुछ है नहीं। प्रॉपर्टीज 11 दरअसल एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से और उस रिजल्ट को क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अब जो है अगले वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तब तक ये प्रॉपर्टीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और जो है प्रॉपर्टीज़ को कम से कम दो बार जो है अभी नोट कर किए होंगे आप, उसके बाद 2 बार इसको अच्छे से रट लेना है, मतलब कि लिख कर